बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कॉमर्स बाय डेवलपर्स। मैं हूं आपका ट्यूटर शाहजेब अशफाक। लास्ट लेक्चर हमारा था रीसेलर सर्टिफिकेट के ऊपर, जिसमें मैंने ये कोशिश की थी कि आपकी तमाम तर कन्फ्यूजन्स को दूर करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग रीसेलर सर्टिफिकेट में और एनओसी सर्टिफिकेट के अंदर कन्फ्यूज़ हो रहे थे। तो मैंने कोशिश की थी कि आपको दोनों का फ़र्क बता दूं और ये क्लियर कर दूं कि रीसेलर सर्टिफिकेट क्या होता है, किस तरह से आपने तैयार करना होता है और इसको आप क्यों यूज़ करते हैं। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखा, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस लेक्चर को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारा कोर्स बिल्कुल स्टार्ट से देखना चाहते हैं, आपको ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा, आप जाके कोर्स को स्टार्ट से देख सकते हैं। चलते हैं हमारे आज के लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 19 है हमारा अमेज़न होलसेल कोर्स का। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जब हमें किसी भी ब्रांड से अप्रूवल मिल जाता है, मतलब ब्रांड हमें अप्रूवल दे देता है, हमें अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए राज़ी हो जाता है, उसके बाद हमने क्या काम करना होता है। ठीक हो गया। सोर्सिंग का प्रोसीजर हमारा ख़त्म हो चुका है, हमने ब्रांड से अप्रूवल ले लिया, अब सिर्फ हमने ब्रांड से प्रोडक्ट ख़रीदनी है। लेकिन प्रोडक्ट ख़रीदने से पहले हमने कुछ काम करने होते हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि ब्रांड अप्रूवल के बाद हमने कौन कौन से काम करने होते हैं। तो पहला काम जो हम ब्रांड अप्रूवल के बाद करते हैं, मतलब ब्रांड के साथ जब हमारी डिस्कशन कंप्लीट हो जाती है, वो हमें अप्रूवल दे देता है, उसके बाद जो पहला काम होता है वो ये होता है कि ब्रांड हमें अपना होल सेलर अकाउंट प्रोवाइड करेगा। ठीक हो गया। ब्रांड हमें अपना होल सेलर बना लेगा, एज अ होल सेलर हमें अपने पास ऐड कर लेगा और वो हम उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। उसके बाद हमारी जो भी फर्दर डिस्कशंस होंगी, फर्दर जो भी हमारी डीलिंग होगी, वो ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ होंगी जो उनकी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मुख्तलिफ होल सेलर्स के साथ। इन शॉर्ट, ब्रांड हमें एक होल सेलर अकाउंट प्रोवाइड करेगा। इसका प्रोसीजर हर ब्रांड का अलग होता है। कुछ ब्रांड इसमें किस डॉक्यूमेंट्स फर्दर भी आपसे रिक्वायर कर सकते हैं। कुछ ब्रांड जो है वो जल्दी से आपको एक होलसेलर अकाउंट प्रोवाइड करके आपके साथ बिजनेस कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है। आपने हरगिज़ पैनिक नहीं होना किसी भी ब्रांड के सामने। आपने एक मैच्योर पर्सन की तरह उससे बात करनी है, एक प्रॉपर बिजनेसमैन की तरह डील करना है। इंशाल्लाह आपको अप्रूवल भी मिलेगा और बहुत जल्द आपको वो अपना होलसेल का अकाउंट भी प्रोवाइड कर देंगे। होलसेलर अकाउंट मिलने के बाद आप उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में चले जाएंगे। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट में आएंगे, उसके बाद जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आपको क्या करेंगे, वो आपको उनके तमाम तर प्रोडक्ट्स की एक्सेल शीट प्रोवाइड कर देंगे। वो आपके साथ शीट शेयर करेंगे, एक्सेल शीट, जिसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट वो ब्रांड सेल कर रहा है वो सब प्रोडक्ट्स मेंशन होंगे। उनकी डिस्काउंटेड प्राइस, जो जिस प्राइस में आप उस ब्रांड से प्रोडक्ट खरीदेंगे वो प्राइस भी मेंशन होगी, और जिस प्राइस में आप उसको आगे बेच सकते हैं वो भी मेंशन होगा। प्रॉफिट मार्जिन आप कितना अर्न कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उस एक्सेल शीट में मेंशन होगी। उस एक्सेल शीट को हासिल करने के बाद जो तीसरा काम आपने परफॉर्म करना है वो ये होगा कि आपने उस एक्सेल शीट को स्कैन करना होगा स्कैन अनलिमिटेड टूल के अंदर। अब इसका क्या प्रोसीजर होता है, आप किस तरह से स्कैन करते हैं, उसके रिगार्डिंग हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक प्रॉपर वीडियो के अंदर, जिसमें मैं आपको स्कैन अनलिमिटेड टूल रन करके दिखाऊंगा। उसके अंदर किसी एक एक्सेल शीट को हम स्कैन करेंगे और देन हम डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरह से किसी भी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन चेक करना है, किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल्स को चेक करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली है कि एक ब्रांड एक प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा। अगर एक क्लोथिंग ब्रांड है ना, तो वो कोई एक क्लोथिंग का प्रोडक्ट सेल नहीं कर रहा, उसके बहुत सारे क्लोथिंग आइटम सेल हो रहे हैं। ठीक हो गया। हमने क्या किया, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, मैं वो क्लियर कर दूँ। हमने सबसे पहले हंटिंग में चेक किया कि हमें किस कैटेगरी के अंदर काम करना है। हमने देखा कि यार इस मार्केट के अंदर ये कैटेगरी जो है ना ये काफ़ी अच्छी सेल्स निकाल रही है, तो इसका मतलब है कि ये ट्रेंडिंग कैटेगरी है। आपने वो एक दो कैटेगरीज या एक कैटेगरी मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप किसी एक कैटेगरी के अंदर रह के काम करें। स्टार्ट में आपने वो एक कैटेगरी चूज़ की। फॉर एग्जांपल वो कैटेगरी थी आपकी क्लोथिंग कैटेगरी, आपने क्लोथिंग आइटम सेल करनी है। आपने क्लोथिंग आइटम्स के रिगार्डिंग जो क्लोथिंग आइटम्स के ब्रांड हैं जो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं उस मार्केट प्लेस के अंदर, जिनकी नंबर ऑफ सेल्स भी बहुत अच्छी है, नंबर ऑफ प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, आपने वो ब्रांड्स की एक लिस्ट तैयार कर ली। कोई 15-20 ब्रांड्स आपके पास आ गए लिस्ट के अंदर, जिनसे आपने फर्दर कॉन्टैक्ट करना है। आपने अब एक क्लोथिंग कैटेगरी के रिगार्डिंग एक वेबसाइट तैयार करवाई, ई कॉमर्स वेबसाइट, क्योंकि वो सारे के सारे ब्रांड्स भी क्लोथिंग ब्रांड्स थे। अब हमने क्या किया, हमने उन तमाम ब्रांड से कॉन्टैक्ट किया। मिसाल के तौर पे 20 में से 3 ब्रांड ने हमें अप्रूवल दे दिया। अब 3 ब्रांड का अप्रूवल मिलने का मतलब है कि वो तीनों ब्रांड जितनी भी प्रोडक्ट्स अपने ब्रांड के थ्रू सेल कर रहे हैं, हम वो तमाम प्रोडक्ट्स उनसे खरीद सकते हैं। हमने जिस प्रोडक्ट को देखकर वो ब्रांड फाइनलाइज किया था, हम सिर्फ वो एक प्रोडक्ट उनसे नहीं खरीदेंगे, उस ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं अब वो हम प्रोडक्ट खरीद सकते हैं उनसे होलसेल प्राइस पे। अप्रूवल मिलने का ये फ़ायदा होता है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि क्या हमने हर प्रोडक्ट के लिए
बार बार ब्रांड से अप्रूवल लेना होता है? ऐसा नहीं होता। हम ब्रांड अप्रूवल ले रहे हैं, प्रोडक्ट अप्रूवल नहीं ले रहे। हम किसी एक प्रोडक्ट का अप्रूवल नहीं ले रहे ब्रांड से, हमने पूरे ब्रांड का अप्रूवल लिया। अब हम उस ब्रांड के होल सेलर हैं। अब हम उस ब्रांड से जो भी प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस पे लेंगे, वो सिर्फ वो एक प्रोडक्ट नहीं होगी जो हमने सेल करनी है। हम फ्यूचर में जाके देख सकते हैं कि उस ब्रांड की कोई और प्रोडक्ट भी अमेजोन पे अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो हम उसको भी ब्रांड से खरीद सकते हैं विदाउट एनी अप्रूवल। हमें सिर्फ उसके डिस्ट्रीब्यूटर को बताना है कि भाई मुझे आपकी ये वाली प्रोडक्ट इतने पीस चाहिए, यहाँ पर आप डिलीवर कर दें। उसका डिस्ट्रीब्यूटर आपसे पेमेंट लेगा, आपको वो प्रोडक्ट उस जगह पर डिलीवर कर देगा। ठीक हो गया। तो सिर्फ आपने एक ब्रांड से एक बार ही अप्रूवल लेना है पूरी लाइफ में। उसके बाद आप लाइफ टाइम उस ब्रांड के होलसेलर बन जाएंगे। जब तक आप उनके साथ लीगल वे में काम करते हैं और वो आपको अपना होलसेलर मानते हैं, तब तक आप उनके साथ होलसेल में बिजनेस कर सकते हैं। उस ब्रांड की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, आप चाहे तो उनकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स को ला के लॉन्च कर सकते हैं। आपको वो ब्रांड की तरफ से कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने 10-10, 15-15 ब्रांड्स के अप्रूवल लिए हुए हैं। वो किसी ब्रांड की 5 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, किसी की 2 कर रहे हैं, किसी की 1 कर रहे हैं। उस तरह से भी आप बिजनेस कर सकते हैं। स्टार्ट आप किसी एक ब्रांड से करें, उसकी किसी एक प्रोडक्ट को आप लॉन्च करें, ताकि आपको स्टार्ट में होलसेल की समझ आ जाए कि होलसेल बिजनेस है क्या, उसको किस तरह से आपने मैनेज करना है। जब आप उस एक प्रोडक्ट को अच्छा ट्रेंड करवा दें, मार्केट में उसकी सेल्स अच्छी हो रही है, वो प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, उसके बाद आप सेम ब्रांड की भी किसी दूसरी प्रोडक्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। उसमें आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप किसी डिफरेंट ब्रांड की तरफ भी मूव कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपकी जो कैटेगरी है वो सेम रहे। अगर आप किसी डिफरेंट कैटेगरी में मूव कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको एक नई वेबसाइट बनवानी पड़ेगी उस ब्रांड के रिगार्डिंग। ठीक है। अब आप क्लोथिंग ब्रांड के लिए जो आपने क्लोथिंग वेबसाइट तैयार करवाई है, जो आपने ब्रांड को शो की थी, अब आप वो क्लोथिंग वेबसाइट ले जाकर किसी किचन वाले ब्रांड को शो नहीं कर सकते कि मैं इस वेबसाइट पे आपका प्रोडक्ट सेल करूंगा। वो आपको अप्रूव ही नहीं करेगा। ठीक है। तो आपने पहले एक कैटेगरी फाइनलाइज करनी है। किसी भी बिजनेस में आप उतर रहे हैं, होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग को छोड़ के होलसेल और प्राइवेट लेवल के अंदर आपने हमेशा एक कैटेगरी फाइनलाइज करनी है, जिस कैटेगरी के अंदर रह के आप बिजनेस करेंगे, क्योंकि उसको मैनेज करना भी आपके लिए ईजी होगा। और प्राइवेट लेवल में ये होता है कि आप एक नया ब्रांड इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्केट में, तो उस पॉइंट पे अगर आप एक कैटेगरी में रह के बिजनेस लॉन्च करते हैं, उस सिचुएशन में आपके ब्रांड की एक रेप्यूट तैयार हो जाती है मार्केट में उसी कैटेगरी के अंदर। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने प्राइवेट लेवल में भी याद रखनी है और होलसेल में भी। ये कैटेगरी आप एक चूज करें स्टार्ट में, बाद में आप डिफरेंट कैटेगरीज में मूव कर लें, उसमें कोई इशू नहीं होता, लेकिन प्रेफरेबल यही है कि आप एक ही कैटेगरी में मूव ऑन करें। ठीक हो गया। और यहाँ पे ये कन्फ्यूजन आप लोग अपनी दूर कर लें कि हर ब्रांड से आपको हर प्रोडक्ट के लिए बार बार अप्रूवल लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। एक बार आपने एक ब्रांड से अप्रूवल ले लिया, अब उस ब्रांड ने अगर 10,000 प्रोडक्ट भी सेल कर रहा है, वो ब्रांड ने लॉन्च की हुई है, तो आप वो 10,000 की 10,000 प्रोडक्ट ब्रांड से होलसेल प्राइस में खरीद कर अमेजोन पे सेल आउट कर सकते हैं। ठीक हो गया। दूसरी कन्फ्यूजन मैं आपकी ये क्लियर कर दूं। एक स्टूडेंट ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि एक ब्रांड है, वो अपनी प्रोडक्ट $25 में या $30 में अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहा है। ठीक है। हम उस ब्रांड से वो प्रोडक्ट कितने में खरीद देंगे और हम उसको कितने में सेल कर सकते हैं अमेजोन पे? देखिए, वो ब्रांड अपनी वेबसाइट पे कितने में सेल कर रहा है, उससे हमारा फर्क, हमें ताल्लुक नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमने देखना है कि वो प्रोडक्ट अमेजोन पे कितने में सेल हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, उस प्रोडक्ट के अगर 5 या 6 होलसेलर हैं और वो ऑन एवरेज उस प्रोडक्ट को $22 या $23 के अंदर सेल कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, और ब्रांड हमें डिस्काउंटेड प्राइस पे वो प्रोडक्ट सेल करता है $12 या $13 की, बाकी FBA की फीसेस वगैरह डलकर हमें कोई $4 से $5 अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो वो एक अच्छा प्रॉफिट है। ठीक है। आप होलसेल में अपने माइंड में रखें कि एटलीस्ट $4 से $5 का प्रॉफिट मार्जिन आप रख के चलें, क्योंकि अक्सर औकात जो फीसेज हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं हमारी कैलकुलेशन से। उस पॉइंट में प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम भी हो सकता है। ठीक है। तो आपने अपने माइंड में कम से कम $4 से $5 का प्रॉफिट रख के चलना है होलसेल के अंदर, कि आपको सारे अखराजात निकालने के बाद कम से कम $4 से $5 पर पीस बचने चाहिए, फिर ही आपका फ़ायदा होगा। क्योंकि इसके अंदर आपको जो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हैं प्राइवेट लेवल की निस्बत थोड़े से कम होते हैं। क्यों? क्योंकि एक एक प्रोडक्ट के साथ 5-5 होलसेलर बैठे हुए हैं, पांचों बंदों को ऑर्डर जाने हैं। अब वो ऑर्डर्स पांचों में डिवाइड होंगे, बाकी जो ऑर्डर्स बचेंगे वो आपको आएंगे। ठीक हो गया। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम होते हैं। आपका एक प्रोडक्ट अगर ट्रेंड कर गया, अच्छा चल गया, तो उसी के ऊपर मत बैठे रहें, फ़ौरन से आप सेम ब्रांड का दूसरा प्रोडक्ट लें जो भी मार्केट के अंदर ट्रेंड कर रहा है, या आप किसी दूसरे ब्रांड की तरफ भी मूव कर सकते हैं जिसका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अच्छा ट्रेंड कर रहा हो। ठीक हो गया। तो तीसरा काम आपने क्या करना है, आपने उसकी एक्सेल शीट को स्कैन अनलिमिटेड टूल के अंदर स्कैन करेंगे। एक्सेल शीट के अंदर वो तमाम तर प्रोडक्ट्स मेंशन होंगे जो प्रोडक्ट्स वो ब्रांड सेल कर रहा है। ठीक हो गया।
अब आपने उसको स्कैन करने के बाद चौथा काम करना है कि आपने उनमें से कोई एक प्रोडक्ट स्टार्ट में फाइनलाइज करना है जिस प्रोडक्ट को आप आगे लेके चलेंगे। ठीक है, आपने देखा कि यार ये ब्रांड ने 15 प्रोडक्ट सेल कर रहा है मिसाल के तौर पे, आपने वो 15 के 15 प्रोडक्ट्स को स्कैन अनलिमिटेड टूल में स्कैन किया, उनकी एक्सेल शीट को, आपको पता लग गया कि इनकी प्राइसिंग आपको क्या पड़ेगी, आगे आप इसको किस प्राइस में सेल कर सकते हैं, अमेजोन पे प्रॉफिट मार्जिन क्या आएगा, फीसेस वगैरह पढ़ने के बाद लास्ट में आपके हाथ में क्या आएगा प्रॉफिट, वो सब चीज़ें आपको स्कैन अनलिमिटेड टूल बता देगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ये डिसाइड करना है कि आपको इनमें से किस प्रोडक्ट के साथ मूव करना है। टोटली आपने चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ये डिसाइड करना है। दो चीज़ें आपने अपने माइंड में रखनी है। आपने उस प्रोडक्ट को चूज़ करना है जिसकी डेली सेल्स उतनी हो जिसमें आपका गुजारा हो सके। ठीक हो गया। मैं यहाँ पे आपको कोई टारगेट नहीं दूंगा कि कम से कम इतनी सेल्स डेली की ज़रूर होनी चाहिए। हर बंदे की अपनी एक पहुंच होती है, अपनी ज़रूरत होती है। हर मार्केट का अपना एक ट्रेंड होता है और हर कैटेगरी का अपना एक ट्रेंड होता है। कुछ कैटेगरीज में नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं, कुछ कैटेगरीज में नंबर ऑफ सेल्स बहुत कम होती हैं। ठीक है, तो आपने अपने माइंड में रखना है कि आपने प्रॉफिट मार्जिन आपको कितना मिल रहा है, सारे खर्चे निकालने के बाद मिनिमम आपको कितना प्रॉफिट मिल जाएगा हर पीस में से। उसके बाद आपने सेकंड चीज़ रखनी है कि आपको मिनिमम डेली सेल्स कितनी चाहिए। तो अगर तो आपका उसमें गुजारा हो रहा है तो आप वेल एंड गुड उस प्रोडक्ट के साथ मूव ऑन करें। आप एग्री होने चाहिए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, दुनिया जो मर्जी सोचे उस प्रोडक्ट के बारे में। अगर आप उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस से खुश हैं तो आप उसके साथ ज़रूर मूव ऑन करें। ठीक हो गया। पूरी एक्सेल शीट को स्कैन करने के बाद आपने किसी एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज करना है जिस प्रोडक्ट का प्रॉफिट भी आपको अच्छा मिले और जिस प्रोडक्ट की नंबर ऑफ सेल्स भी बाकी सब प्रोडक्ट्स में से सबसे ज़्यादा हो मार्केट के अंदर। ठीक हो गया। उस प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर को बताएंगे कि भाई मुझे इस प्रोडक्ट के इतने पीस चाहिए। स्टार्ट में आप थोड़ी इन्वेंट्री मंगवाएं, 50 से 100 पीस मंगवा लें स्टार्ट में, क्योंकि अक्सर औकात कुछ लोग जो है ना इसके ऊपर मार्केटिंग में भी कुछ खर्च करते हैं और कुछ लोग, ये वैसे होता नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी कंपेन वगैरह रन करें, क्योंकि होलसेल के अंदर आप एक ब्रांड की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी फेमस है जिसको हमने चूज़ की है। ठीक है, इसमें ऑर्डर्स मिल जाते हैं विदाउट पीपीसी, बट अगर आप बाकी होलसेलर्स की निस्बत ज़्यादा ऑर्डर हासिल करना चाहते हैं तो आप पीपीसी कंपेन रन भी कर सकते हैं। तो उस पॉइंट में आप देख लें, जितने आपको लगता है कम क्वांटिटी स्टार्ट में कम ही रखें, उसके बाद आपको समझ आ जाएगी कि आपको कितने टाइम में कितनी क्वांटिटी आपकी सेल आउट होती है। उस हिसाब से आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ब्रांड से मंगवाएंगे और उसको अमेजोन तक शिप करेंगे और बाद में आप उसको सेल आउट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये 4 काम आपने करने हैं। ब्रांड आपको अपना होलसेल का अकाउंट प्रोवाइड करेगा, आप उसके डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूटर आपको सारी की सारी प्रोडक्ट्स की एक्सेल शीट सेंड कर देगा। तीसरा काम क्या होगा, आपने उस एक्सेल शीट को स्कैन करना है स्कैन अनलिमिटेड टूल के अंदर, उसमें से किसी एक प्रोडक्ट को फाइनलाइज करके उसकी आपने डिलीवरी मंगवा लेनी है डिस्ट्रीब्यूटर से और उसको लॉन्च कर देना है अमेजोन के ऊपर। ठीक है, ब्रांड से अप्रूवल मिलने के बाद ये 4 काम आपने करने हैं। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी कि ब्रांड अप्रूवल के बाद हमने कौन कौन से काम करने होते हैं। कोई भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे फेसबुक के थ्रू या इंस्टाग्राम दोनों तरीकों से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।